जाकर देखो, बहुत से लोग हज पढ़ने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, नहीं तो गुमराह होके आते हैं। आप सोचते हो कि हज पढ़ने जाते हैं और उम्रा पढ़ के जाते हैं और गुमराह होके आते हैं, क्यों? वहां की जो सलफी हुकूमत है, वहां की जो वहाबी गुमराह हुकूमत है, उसकी जुर्मुट को देखकर अंजा जाते हैं, कहते हाँ ये सही लोग होंगे। तो क्या करबला के अंदर वो 72 थे और वो 20,000 से ज्यादा थे, तो तादाद को देखोगे तो क्या वो 20,000 सही थे? वो भी नमाज पढ़ते थे, ये भी नमाज पढ़ते थे, क्या वो तादाद के मुताबिक वो सही थे? किसके साथ रहोगे, 72 के साथ या 20,000 के साथ? कलियर में देखो, साबिर पाक अकेले थे और वो 15,000 जुमा की नमाज के अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और फिर भी जहन्नम में गए। तो 15,000 को के साथ रहोगे कि साबिर पाक के साथ रहोगे? तादाद को कभी मत देखना, संख्या को कभी मत देखना, वरना गुमराह हो जाओगे। और यही बात सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ होने वाली है इस जमाने में भी, दौरे हाजिरा में भी, कि सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से फरमा दिया है, कुर्बान जाए हमारे जानो माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि उन्होंने पहले से, हमें तो बसारत पहले से दे दी है कि भाई 313 ही होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मस्जिद मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे, 40 साल की उम्र में जब वो जाहिर होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और ये नसरानी यहूदी हुकूमतें सब खत्म होगी, दीन का झंडा आलम में लहराएगा। उस वक्त जब आप मकामी इब्राहिम और संगे अस्वद के दरमियान में होंगे और अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, सिर्फ 313 लोग, मदीना के सिर्फ 313 लोग ईमान लाएंगे, आपके हाथ पर बैत करेंगे। तो किसके साथ रहोगे? वो मदीना के उन लाखों लोगों के साथ या 313 के साथ? बोलो। यहां तक कि दज्जाल मरदूद, दज्जाल जो एक आंख वाला होगा, काफ और रे का सिक्का लगा हुआ होगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद दज्जाल की आमद होगी और दज्जाल को खत्म करने के लिए फिर बाद में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे फरिश्तों के दोपहर पर बैठ के। तो ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले जब दज्जाल आएगा, दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा, मदीना मुनव्वरा में आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे। कितने? आज तुम देखो, उस जमाने में 7 दरवाजे नहीं थे। अभी आज तुम पूरा मैप देखो तो मदीना के 7 दरवाजे। मदीना मुनव्वरा में तुम्हें अगर दाखिल होना है तो 7 सिम्त से तुम दाखिल हो सकते हो। आज भी, अभी आज की तारीख में 7 दरवाजे हैं, 7 एंट्रेंस है मदीना में दाखिल होने के। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कह दिया था। देखो, ये आपका इल्म गैब, हदीस की सच्चाई, ईमान की सच्चाई, दीन की सच्चाई है इसमें। और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते अल्लाह ने बिठाए होंगे जो दज्जाल को मदीना में आने नहीं देंगे। मदीना मुनव्वरा में हरगिज वो चाहेगा, लेकिन दज्जाल अपनी फौज के साथ मदीना के अंदर दाखिल न हो पाएगा। लेकिन हाँ, अलबत्ता किसी पहाड़ी जो है वहां को एक अजीम ऊंचा मकान होगा, वहां से वो मदीना मुनव्वरा की तरफ देखेगा। हदीस शरीफ में अल मुस्तदरक जो किताब है हदीस की, उसमें लिखा हुआ है कि दज्जाल वहां से देखेगा मदीना मुनव्वरा को और अपनी फौज के लोगों को यह कहेगा कि देखो वो जो सफेद जगह दिख रही है, मदीना के बाहर से ऊंचे मकाम से वो देखेगा और कहेंगे वो जो ऊंचा मकाम सऊदी की हुकूमत वालों ने दज्जाल के लिए एडवांस में बना के रखा है, बना भी दिया। और आज भी मदीना के लोग उसे दज्जाल पैलेस कहते हैं। और इन अमरीकी और यहूदियों के इशारे पर ये वहां के ये राजाओं ने दज्जाल का मकाम भी बनवा दिया मदीना के बाहर। और इसकी जो आर्मी है, सऊदी की आर्मी, उसके ऊपर तुम सिंबल होता है ना, हर एक आर्मी का सिंबल होता है। वहां की पुलिस हो, वहां की मिलिट्री हो या वहां की गवर्नमेंट हो, हर एक का जो सिंबल है एक आंख बना दी है दज्जाल की। तुमको अगर देखना ना हो, यकीन ना है, तो मेरे पास अभी मोबाइल में है और फेसबुक पे भी मैंने उसको रखा हुआ कंप्यूटर पे। अब तुम समझ जाओ, पूरी सऊदी की हुकूमत दज्जाल की हुकूमत के ताबे हो चुकी है आज की तारीख में भी। और दज्जाल की एक आंख उनके सिंबल पर जो यहां लगा होता है ना, इनके मिलिट्री के हेडक्वार्टर पर, इनके पुलिस हेडक्वार्टर पर, सब जगह पर आंख आ गई है।
जो एक आंख अमेरिका के $1 की नोट पे है, वही आंख सऊदी की सारी मिलिट्री और पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर सिंबल की तरह आ गई है। अब बोलो और क्या निशानी चाहिए तुमको? दज्जाल का मकाम भी बना दिया इन्होंने। और खाली एक बार कहीं चले गए सऊदी या के भाई चलो उमरा में चाहला के हज में चाहला के नौकरी करवा पैसा कमावा चाहला तई जेने खाली टाइम वाह बहुत सारी कीरत छे इमामे હું હારા અવાજમાં નમાજ પઢાવી યાર અલ્લાહનો બહુ મોટો ફજલ થઈ ગયો મક્કા મદીના જઈને આવી ગયો ના લાખો લોકો નમાજ પઢે છે અહીંયા તો હાચા લોકો હોવા જોઈએ जा भाई डूबा। मदीना में भी उस वक्त लोग कुफ्र और निफाक में मुब्तला हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दज्जाल आएगा जन्नत और दोजख को लेकर और मदीना के बाहर बॉर्डर के बाहर खड़ा रहेगा तो उसे देखकर मदीना में जो मुनाफिक होंगे, और ऐसे मुनाफिक यही लोग सलफी वहाबी दज्जाली शैतानी और जो उस पर ईमान ले आएंगे, वो लोग मदीना मुनव्वरा खाली कर कर दज्जाल की फौज में शामिल हो जाएंगे इस नियत के साथ कि ये हमें बचा लेगा, ये हमें बचा लेगा दज्जाल, वरना हम दज्जाल के साथ नहीं होंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। ऐसे खौफ के साथ और उस पर ईमान और यकीन के साथ देखो वहां रहने वाले मुकीम लोग मदीना की मुकद्दस सरजमीन को छोड़कर मदीना के बाहर दज्जाल की फौज में शामिल होंगे। और ये चीज जानकारी अगर तुम्हें और तुम्हारी औलाद को ना होगी तो वो ईमान कैसे बचाएगी? ये कोई किस्सा कहानी या मेरी या मेरे घर की किताब या कोई वली या पीर की किताब का हवाला नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम सुना रहा हूं मैं तुम्हें 1400 साल पहले के। और तुम सोचो हुजूर का इल्म गैब कि हुजूर के जमाने में मस्जिद नबवी कैसी थी? कीचड़ से बनी हुई, खजूर की जो डालियां होती हैं उससे उसका छत बनी हुई थी। क्या वो सफेद थी? आज तुम देखो जो सफेद कलर के वो गुंबज हो गए ना आजू बाजू, और तुम आज पूरा मंजर तुम दूर से भी देखो तो वो मस्जिद नबी और उसका अतराफ का इलाका जो पूरा है सिर्फ वो बीच में ग्रीन है, बाकी का सब सफेद नजर आता है। और दूर से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ सफेद नजर आएगा। वही बात हदीस से साबित हुई कि दज्जाल जब मदीना के बाहर आकर खड़ा रहेगा और ऊंचाई पर जाकर खड़े रहकर उसके दोस्त उसकी फौज वालों से ये कहेगा कि देखो वो मस्जिद अहमद है, वो सफेद जगह मस्जिद अहमद है, अहमद की जगह है। समझ गए बात? तो सफेद हो गई ये जगह, पहले तो नहीं थी 1400 साल पहले। रंग भी बता दिया कि उस वक्त रंग कैसा होगा, और वो रंग भी अभी आ गया है। शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिराते मुस्तकीम पर पैदा किया, सही अकीदे पर पैदा किया, सही ईमान पर पैदा किया। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है। लेकिन ये फजलो करम काम तब आएगा कि जब इसी ईमान पर खात्मा होगा। हमारा ईमान पर खात्मा तब होगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमाने के बारे में जो पेशनगोइयां बताई है, दज्जाल और उसके फितनों से महफूज रखने के लिए हमें जो जो भी वशियतें नसीहतें की है उसको हम समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, और हमें और हमारी औलाद को, नस्लों को उसके बारे में बताएंगे, वो इल्म देंगे, तब पता चलेगा। और तो फिर मैं तो ये कहता हूं कि ये जितनी भी निशानी मैं देख के आया और जो मैं लोग तो जाके कुछ डगमगा के आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो गया तो और ज्यादा स्ट्रांग होके आया कि ये सारी चीजें देखते हैं तो बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल साफ क्लियर हो जाता है। हदीसों में जो किताबों में पढ़ा होता है और प्रैक्टिकल तुम देखते हो तो बिल्कुल क्लियर कट हो जाता है। और ये शैतानी लोग हैं ना, बाकी ये शैतानी है, इनकी बात करना भी, जो काम दुनिया के किसी कुफ्फार मुल्क में नहीं होते ऐसे काम वहां होते हैं। शर्म महसूस, ये इसलिए कहना जरूरी है कि इन्हीं लोगों की चड़क भड़क देखकर लोग बहक जाते हैं। और इंडिया में होते हैं ना जब पर नहीं खिलते
જેવો લંડનની વિજયવાઈ ગઈ કે ગલ્ફ કન્ટ્રીમાં કે આમાં તેમાં ગયો એટલે ડાપણની ડાળ ઉગી જ જાય, ડોલર પાઉન્ડ ગજવામાં આવી જાય, રિયાલ આવી જાય, પૈસા આવી જાય, પછી જરાક થોડું ઘણું એમ એક બે ઉમરા પુરા કરી આવે એટલે પછી એવું સમજે કે ઓહો હાફેજ બી ઊંચ થઈ ગયો ને બહુ મોટો બધો ફજલો કરમ મારી હાથે જ આવી ગયો। અલ્લાહ मेरी फर्ज है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है तुमको बताना, मेरे न बताने की वजह से अगर कोई गुमराह हो गया तो मैं भी उसमें जिम्मेदार। ये तुमको बता दिया कि ये बिल्कुल क्लियर कट जमाना हमें करीब नजर आता है और ये सारी शैतानियां इनकी शुरू हो चुकी है। ऐसे वक्त में बस यही इल्तिजा है कि ये मुकद्दस औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, हमारे पीरो मुर्शिद, जिन्होंने अपनी हर जिंदगी को, हर सांस को अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के जिक्र में, उसकी रजा में, उसकी मोहब्बत में, उसकी कुर्बानी में बिता दिया और अल्लाह के बरगुज़ीदा हुए। शिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये वो लोग हैं जिसके ऊपर अनअमत अलैहिम यानी इनामात अल्लाह के नाजिल हुए, अल्लाह के इकरामात नाजिल हुए, अल्लाह का फजल नाजिल हुआ, तभी तो वो साहिब कश्फ करामत हुए, तभी तो वो रोशन ज़मीर हुए, तभी तो वो मुस्तजीबुद दावात हुए, यानी कि उनकी दुआएं कबूल हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके तवस्सुल से आज भी जो शादिक तलबगार हैं उनकी दुआएं कबूल होती है, उनकी झोलियां भरती है, इम्तिहान होते हैं। तेरा वादा है तेरे सिलसिले में वबा से आ नहीं सकती तबाही, वबा आती है लेकिन तबाही ये हम गुनहगार शियाकारों पर, खताकारों पर अल्लाह का, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तवस्सुल से उसके अजीम महबूब औलिया किराम, मुकद्दस औलिया किराम, उसके प्यारे और चहीते बुजुर्गान दीन, उसके महबूब दोस्तों के तवस्सुल से, उन पीराने उज़ाम के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला हम गुनहगारों की भी बख्शिश कर देता है, हमें भी नवाज देता है। और यही तो बात है कि फिर भी उन्हीं की तो इनायत है कि आज हम साबित कदम अड़े हुए हैं। इतने आंधी, इतने तूफान, इतने हमले चारों तरफ से हो रहे हैं, फितना और फसादात के, तरह तरह की गुमराहियों के, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित कदम हैं। यही उनकी इनायत है और उनके करम, उनके लुत्फ, उनकी इनायत की का बहुत बड़ा सबूत है ये। बस यही दुआ करते रहना चाहिए कि ईमान सलामत रहे, हमारा अकीदत सलामत रहे, हमारी खताएं दरगुजर होती रहे, हर फितने फसादात से अल्लाह तबारक व तआला हमें, हमारे आने वाली औलाद, हमारी नस्लें, जानो माल और ईमान की हिफाजत अता फरमाए। कुफार, मुशरिकीन, बदमज़हब, बदअक़ाइद और जमाने के वक्त के हर जुल्म व सितम, हर फितने, हर आफात, बलियात, परेशानियां, सबसे अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत अता फरमाए। और खुलूस तौर पे हम तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआएं खैर करते हैं कि परवरदिगार आलम, हम हरगिज़ तेरे इम्तिहान के काबिल नहीं हैं, हमारा ईमान इतना पुख्ता नहीं है, हमारे अमल इतने पुख्ता नहीं है कि परवरदिगार आलम तेरे इम्तिहान में हम कामयाब हो सके, लेकिन महज तेरी इनायत से, तेरी बख्शिश से, तेरी रहमत से हम तलबगार हैं। ए परवरदिगार आलम, हम तेरे करम के तलबगार हैं। ए करीम, तू हम पर करम अता फरमा, ए रहीम, तू हम पर रहम अता फरमा, और ए गफूर, तू हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। और तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, पंजतन पाक के तवस्सुल से अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, ताबीन, तबे ताबीन, औलिया किराम और खास तौर पे वो तेरे महबूब बंदे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को तेरी इबादत में, तेरी रियाजत में, तेरी रजा और तेरी तस्लीम के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, ऐसे महबूब बंदों की इबादत का सदका अता फरमा दे, उनकी मोहब्बत का सदका अता फरमा दे, उनकी निस्बत का सदका अता फरमा दे, उनकी रियाजत का सदका अता फरमा दे, उनकी कुर्बानियों का सदका अता फरमा दे। और हमें साबित कदम फरमा, हमारी औलाद को साबित कदम अता फरमा, हमारी नस्लों को साबित कदम अता फरमा, और हमें आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक
दीन पर, ईमान पर खात्मा बिल खैर अता फरमा। हमारे तमाम गुनाहों की जो शगीरा कबीरा, जाने में अनजाने में जो भी हमसे खता हुई हो, परवरदिगार आलम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और खुसूसी तौर पर तेरे महबूब औलिया किराम की बारगाह में जो हमसे खताएं सरगुज़र हुई हो, हमसे बेअदबियां बेशुमार हमसे बेअदबियां सर्जद हुई है, कोताहियां सर्जद हुई है, नाफरमानियां सर्जद हुई है, ए परवरदिगार आलम तेरी रहमत से, तेरी मग़फ़िरत से हम खताकारों की उन तमाम कोताहियों को, नाफरमानियों को माफ़ फरमा दे, बख्शिश फरमा दे, नजात फरमा दे, खात्मा बिल खैर फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।